नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि ये जो सावन है ना, वो क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या होने वाला है इस सावन, क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अलर्ट जो भी इस रीडिंग में आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो देखते हैं यहाँ पे आज की जो रीडिंग है वो मैंने चूज़ अ पाइल रीडिंग रखी है। तो देख लेते हैं क्या आता है। कार्ड्स शफल करके पहले हम कार्ड्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो सावन है वो आप लोग के लिए क्या लेकर के आ रहा है। कार्ड्स अच्छे से शफल करते हैं। ओके, ये है पाइल नंबर फर्स्ट, ये है पाइल नंबर सेकंड, ये है पाइल नंबर थर्ड एंड ये है पाइल नंबर फोर्थ। तो आपको जो भी पाइल यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही हो उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। और आप चाहो तो अलग अलग चीज़ के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या बताएंगे यूनिवर्स। और बाकी ये जनरल रीडिंग है, आप चाहो तो चारों ही देख सकते हैं और जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करे आप उसके साथ जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर फर्स्ट के साथ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट के साथ या फिर पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया है उनके लिए यहाँ पे ये सावन जो है सेल्फ लव लेकर के आ रहा है। सेल्फ लव से मीन है कि आप कहीं ना कहीं आपने खुद को खो दिया था। आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा पैशनेट थे ना कि आप अपने आप को ही भूल गए थे और उस चीज़ के पीछे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए थे। तो आपको यहाँ पे जो ये सावन है ना, आपको सेल्फ लव कराना ही सिखाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी क्योर करनी है, किस तरीके से आपको खुद को अटेंशन देनी है, जिस भी तरीके से आपको खुद को मेंटली या हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं उसकी किस तरीके से आपको केयर करनी है, आपको किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ को वरीयता देनी है। आप हमेशा ऐसा हो सकता है कि दूसरों के साथ ही या फिर दूसरों को प्रायोरिटी दे करके आप खुद को दबा लेते थे, अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर को दबा लेते थे। बट अब जो ये सावन है ना, आपकी लाइफ में सेल्फ लव लेकर के आने वाला है और जिससे आपको खुद से प्यार होगा, अपने लिए डिसीजंस लोगे, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होगे आप यहाँ पे। तो और जो भी चीज़ें आपको भ्रमित करती थी, वो सारे जो भी भ्रम हैं आपकी लाइफ के, वो सारे भ्रम आपकी लाइफ से यहाँ पे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सावन के मंथ में। तो देखते हैं कि और क्या यहाँ पे निकल कर के आता है। जिन्होंने भी पाइल नंबर फर्स्ट चूज़ किया तो आप यहाँ पे खुद की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजन प्रैक्टिकली होकर के लेने वाले हो, जो वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों के लिए यहाँ पे आया है। अगर कोई आपका ऐसा पर्सन था जो आपकी कदर नहीं करता था या फिर आपको लाइटली लेता था, तो अब आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए खुद के लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपकी खुद की जो भी सेल्फ ग्रोथ है, ऐसा होता था कि शायद आप अपनी ग्रोथ से ज़्यादा आप अपने जो फैमिली के बारे में सोचते थे और हमेशा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। तो उस चीज़ों से भी आप यहाँ पे उभरते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने लिए पॉजिटिव डिसीजंस यहाँ पे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मैनिफेस्टेशंस, वाओ, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है। तो अपने लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आई है और जो भी रिसोर्सेज या फिर जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, वो टैलेंट आप यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने लिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में जो भी ये पास्ट में जो भी ये पेन था ना, उसको रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, आपकी लाइफ में उस चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, तो उन सब चीज़ों से आप दूर जाते हुए अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। और आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से ब्यूटीफुली पेंट करना है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर आपको लेकर के आना है, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो सावन के मंथ में। तो सावन आपके लिए बहुत ही अच्छी प्यारी ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। तो ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो और आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो चलिए, ये था पाइल नंबर फर्स्ट वालों के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो है पाइल नंबर सेकंड जिन्होंने भी चूज़ किया था उनके लिए यहाँ पे क्या आता है। ओके, पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। तो यानी कि आप इस सावन, जो ये सावन अभी आया है, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करते हुए दिखाई दे रहे हो या फिर आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है ना, उसको आप यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। सोशल मीडिया पे में भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई फेसबुक के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू किसी भी तरीके से आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना, उसका आप यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको महादेव जी कह रहे हैं कि इस सावन के अंदर आपको अपने उस हिडन टैलेंट को यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे हो या फिर कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव ही आप अपने उसमें करने की सोच रहे हो ताकि आप उसमें और भी ज़्यादा तरक्की कर सको। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो येलो लाइट दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में ना कुछ
आप अपनी लाइफ में ऐसी क्रिएटिविटी कर करके अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल लाइटिंग भरने की कोशिश करोगे जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स लेकर के आएगी। तो ये जो सावन है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पे होने वाला है। और देखते हैं यहाँ पे कि ये सावन आपको क्या और भी अच्छी ब्लेसिंग्स देगा और क्या करने वाले हो आप। तो इस सावन में देखो आपको सबसे पहले तो नॉलेज और विजडम भी आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका यूज़ आप अपनी क्रिएटिविटी के अंदर करोगे। और यहाँ से देखते हैं और क्लैरिटी के साथ जो भी कन्फ्यूजन थी ना आपके मन में कि आप क्या करो अपनी लाइफ में, कहीं स्टक हो गए थे, कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे इस सावन जो ये आ रहा है आप अपने लिए को एक रास्ता चुनोगे जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएगा। आपकी लाइफ में जो भी हर्मिट वाली एनर्जी थी, जो भी चैलेंजेस अभी आप फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से अभी आप हिम्मत हार गए थे, तो दोबारा से आप पूरी हिम्मत और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। पूरे चैलेंजेस को अच्छे तरीके से आप यहाँ पे फाइट करोगे उनके साथ एंड अपनी लाइफ को पूरा इस नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी की ओर लेकर के जाओगे, जहाँ पे पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ एंड लाइटनिंग होगी। काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। ये सावन आपकी ज़िंदगी से जो भी अंधेरा है ना, उस अंधेरे को यहाँ पे दूर करेगा और आप एक रोशनी की ओर बढ़ोगे। ओके, 10 सन देखो, और यहाँ पे सन का भी कार्ड आ गया, यानी कि आप अपनी लाइफ में जो भी उदासी भरी ज़िंदगी जी रहे हो ना, इस उदासी भरी ज़िंदगी से आप खुद निकलोगे और जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होंगी आपकी लाइफ में। अगर आपकी कोई भी लव लाइफ डिस्टर्ब थी तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो यहाँ पे वापस आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, तो उन सब चीज़ों से मूव ऑन करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में एन्जॉय को आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो सक्सेस है ना, मुझे शॉर्ट टाइम में ही दिखाई दे रही है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप उसमें जो भी अभी आप इस सावन में काम स्टार्ट करोगे ना, उसमें आपको इनिशियल सक्सेस मिलेगी शॉर्ट टाइम के अंदर। ये आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। बट जब आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाए ना, तो प्राइड बिल्कुल भी मत करना और कंटिन्यू वर्क करते रहना, क्योंकि कई बार हमें छोटे टाइम में सक्सेस मिल जाते हैं ना, तो हम उसको लाइटली ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा रहा है कि आप उस चीज़ को लाइटली मत लेना, अच्छे तरीके से चलते रहना और आपकी इस सावन में हीलिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ये था पाइल नंबर 2 वालों के लिए। आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो चलिए देख लेते हैं आप पाइल नंबर 3 वालों के साथ यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है स्पिरिचुअली पार्टनरशिप। ओके, तो यहाँ पे जो ये सावन आपके लिए अब क्या लेकर के आ रहा है, आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग होगी। यहाँ पे ऐसा भी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो कि आपका बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में मन लगेगा, आपका बहुत ज़्यादा परमात्मा में मन लगेगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हो इस सावन में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कुछ जो करियर है ना, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे। मे भी ऐसा हो सकता है कोई आप ऐसी चीज़ सीखने की कोशिश करो जिससे आप, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गई, टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे सीखने की कोशिश करके उसमें आप अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। या फिर आप परमात्मा के साथ इतना ज़्यादा अपनी अच्छी बॉन्डिंग इस सावन के मंथ में बना लोगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके जो चक्रास है वो बैलेंस हो जाएंगे और आपके जो भी आप काम करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन आप करोगे, वो स्पिरिचुअली आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि आप वो सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए। इस तरीके की ब्लेसिंग्स आपके लिए ये सावन लेकर के आ रहा है। तो आपका यहाँ पे सावन के अंदर स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आप कुछ प्रोफेशनली भी यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो स्पिरिचुअली सावन के मंथ में, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो मे बी, या फिर सोच सकते हो। और देखते हैं क्लैरिटी के साथ यहाँ पे और क्या बताएंगे। ओके, द टावर, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आपका बिलीफ सिस्टम था ना, ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऊंचाई पर जाकर के एकदम से गिरे हो, या फिर आपके मन में कोई ऐसी चीज़ थी कि आपको ऐसा लगता था कि ये चीज़ आपकी ही है, बट लास्ट में आपको पता चला ये चीज़ आपकी थी ही नहीं।
आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के टूटने का या फिर आपके बिलीफ सिस्टम के जब आपका वो ट्रस्ट टूटा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके किसी रिलेशन में भी हो सकता है, अपनी फैमिली में भी हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज़ हो सके जिसकी वजह से आपका बिलीफ टूटा। तो अब उसकी वजह से आप यहाँ पे स्पिरिचुअली थोड़ा सा सहारा लोगे उन सब चीज़ों से निकलने में, और इस सावन के मंथ में आप रिकवरी भी ज़रूर करोगे। आपको स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होगा, तभी आप इन सब चीज़ों से यहाँ पे उभरोगे। परमात्मा से, महादेव से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और जब आपका स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो जाएगी, आपका परमात्मा के साथ मिलन हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूजन्स है ना, वो सारे के सारे यहाँ पे दूर हो जाएंगे। एंड आपको रियल नॉलेज होगी, लाइफ की स्टेबिलिटी आएगी, एंड आपका जो भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था वो कम्युनिकेशन आपके पास दोबारा से आएगा। आपकी लाइफ में आप ब्यूटीफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पे ये जो द हेरोफेंट का कार्ड आया ना, ये भी अगेन स्पिरिचुअली ही का होता है। तो दोनों कार्ड यहाँ पे हमारे पास स्पिरिचुअली से ही रिलेटेड आए। तो कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअली बहुत बड़ा यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके पास ऐसी नॉलेज या विजडम भी आ सकता है स्पिरिचुअली, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अनंत ज्ञान देगा। आपके अंदर हार्मनी भी आएगी, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप फ्यूचर में जाकर के इतनी नॉलेज, विजडम आपके पास हो कि आप लोगों को गाइड करोगे उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये था पाइल नंबर 3 वालों के लिए। आई होप कि अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 4 के साथ। पाइल नंबर 4 वालों, आपके लिए यहाँ पे जो आया है वो ये आया है कि सॉरी गाइस, थोड़ा मौसम ख़राब है ना, इस वजह से थोड़ा आई एम रियली सॉरी। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पाइल नंबर 4 है उनके लिए आया कि फॉरगिवनेस का कार्ड। यहाँ पे आप अपनी पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा उभरते हुए दिखाई दे रहे हो। यानी कि आपका जो पास्ट है ना वो पेनफुल रहा है, या फिर अभी करंटली आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको अपनी लाइफ में फेस करने पड़ रहे हैं। और ये चैलेंजेस इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं, मे बी ये किसी के लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, और ये उनकी किसी प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहते हो या फिर इनकम के सोर्सेज चाहते हो, बट वहाँ पे आपको वो चीज़ मिली नहीं। आप जिस भी काम में गए वो वहाँ पे आपको सक्सेस मिली नहीं। लोगों ने आपको हेल्प करने की जगह आपके साथ धोखा किया, या फिर आपको सक्सेस में देख करके लोगों को बहुत जलन होती है। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपके साथ हुई हैं। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, या ऐसे कोई भी रिलेटिव आपके हो सकते हैं, रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स में से भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपको यहाँ पे पास्ट के अंदर धोखा दिया। आपका कोई एक बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन से आप वहाँ पे से निकल करके अब आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे इस सावन में उन सब चीज़ों से आप रिकवरी हासिल कर लोगे। कोई भी ऐसी चीज़ थी जिससे आप रिकवरी नहीं कर पा रहे थे या भूल नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, पीछे भूल नहीं पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो सब चीज़ों से आप रिकवर कर लोगे इस सावन के मंथ में। और जब आप इन सब चीज़ों से, देखो ये सब चीज़ें जब हमारे माइंड से हटती है ना, हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट करते हैं, या फिर उन सब चीज़ों का प्रेशर अगर हमें याद भी आती है जब वो सब चीज़ें, तो हम जब उनसे दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में ना नई चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी अब आप नई नई चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों से आगे निकलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी लाइफ में न्यू चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करके आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपनी पास्ट से कहीं ना कहीं उसके साथ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, उन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते हो, भूलना चाहते हो, माफ़ करके अपनी लाइफ में यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। महादेव आपको कह रहे हैं कि इस सावन आपको इतनी स्ट्रेंथ देंगे कि पास्ट की चीज़ें जो हैं वो आप भूल सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, जो भी आप जिस भी प्रोफेशनल लाइफ या फिर जो भी आपका एम है, आप जिस भी पार्टनर के साथ हो, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हो अपने उस ड्रीम के साथ, अपने उस गोल के साथ, तो आपको उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उन सब चीज़ों को जो चीज़ आपके साथ पास्ट में बीत चुकी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से महादेव आपको रिकवरी कराएंगे, और जो आप अपनी लाइफ में अनकंडीशनली अभी प्राप्त करना चाहते हो ना, वो सब चीज़ें आपको प्राप्त कराने में आगे बढ़ाएंगे। तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही हैं महादेव के द्वारा सावन के मंथ में आपके लिए।
एंड आपकी लाइफ में जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे ना, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस या फिर जो भी इमोशनल एनर्जी थी पास्ट में कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपने पास्ट में जो भी लॉसेस फेस किए जिसकी वजह से कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं उन सब पास्ट की बातों को याद करके, तो उन सब चीज़ों से आप यहाँ पे रिकवरी करोगे। और जो भी आप अपनी लाइफ में खो चुके हो, स्टेबिलिटी खो चुके हो या फिर जो भी इमोशनल लॉस आपने झेला, सिक्योरिटी आपने खोई, जो भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों से आप इस सावन के मंथ में रिकवरी करोगे। एंड लास्ट कार्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का है, तो आप इस सावन के मंथ में काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक होकर के अपने लिए प्लानिंग बनाओगे और आपको किस तरीके से इस आगे बढ़ना है वो सब चीज़ें यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो महादेव की कृपा से। तो आप अपने पास्ट से निकल करके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सावन आपके लिए आपके पास्ट से आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, आपके लिए आपकी लाइफ में क्या बेस्ट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए आपको आगे लेकर के जाएगा, आपकी सैड एनर्जी से आपको मुक्त कराएगा, आपकी लाइफ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ है, उन सब चीज़ों से आपको दूर करके आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर के यहाँ पे ले जाने में आपके सावन मंथ मदद करेगा। आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रेंथ चाहते हो, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, वो यहाँ पे आपके लिए आएगा। आपकी लाइफ में जो भी एक्शन मिस था वो एक्शन यहाँ पे सावन के मंथ में आप लेना स्टार्ट करोगे और जो भी ब्लॉकेजेस जो भी थे वो सब यहाँ पे दूर होंगे और आप अपने लिए एक्शंस यहाँ पे लोगे। तो चलिए, ये था आपके लिए यहाँ पे रीडिंग। आई होप कि आप सब लोगों को यहाँ पे आपके साथ रेजोनेट हुई और अगर आपको मेरा चैनल पे जो रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।